राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सदा मुस्कुराते रहें। पिछले वीडियो में मैंने भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन किया था। अब मैं लेकर आई हूँ 8वां अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं 8वें अध्याय का शीर्षक क्या है? चलिए जान लेते हैं। 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। इसी के साथ मैं इस अध्याय का मतमे भी सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। 8वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्म योग है। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया। अक्षर ब्रह्म परम अर्थात पर ब्रह्मा की संख्या अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का नाम अध्यात्म है। देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत ये 3 शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे अधियज्ञ कहते हैं। गीता के शब्दों में ओम एकाक्षर ब्रह्मा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण किया जाता है उसी को प्राप्त होता है। इस अध्याय में कृष्ण ने ब्रह्मा, कर्म, अध्यात्म, देवता और मृत्यु के संबंध में अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और सदा उनका स्मरण करना चाहिए ताकि वह तुम्हें प्राप्त कर सकें। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहते हैं और परमेश्वर ही सभी जगतों का अधिष्ठाता है। इस अध्याय में ये महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि जीवन के अंत में जो विचार मन में आते हैं वही व्यक्ति को उसी भाव में ले जाते हैं। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को कामनाओं से मुक्त स्थिर मन से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को करते हुए अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि ब्रह्मा का दिन और रात के चक्कर के समान ही ब्रह्मांड भी अभिव्यक्ति और अव्यक्त अवस्था के बीच बदलता रहता है। इस अध्याय में मोक्ष प्राप्ति के 3 विकल्प बताए गए हैं। पुण्य प्रेरित कामनाओं से स्वर्ग जाकर वापस लौटना, आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा के साथ शुभ कामनाओं से कर्म करना और परमेश्वर का स्मरण कर उन्हें प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के अभ्यासों का पालन करें। इन अभ्यासों से ही मन शांत और इच्छाओं से मुक्त होता है। इच्छाओं से मुक्त स्थिर मन के साथ ध्यान अभ्यास करें। आप संसार से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व दिन में सजीव होता है और रात में सुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड भी अभिव्यक्ति और अव्यक्त अवस्था में पुनः परिणत होने के चक्कर से गुजरता है। इस स्थूल चक्कर को भगवान ब्रह्मा का दिन और रात कहा जाता है, जहाँ दिन के समय संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है और रात के समय समस्त सृष्टि अव्यक्त रूप में पुनः परिणत हो जाती है। ब्रह्मा इस स्थूल चक्कर से परे है। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से परमात्मा की शरण में जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, फल और फूल सींच जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है उसे संसार में किए गए सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जगत के 2 प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं
कि जगत के दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जगत के दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस पर गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी जोगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। ऐसा ही मुझ में लीन व्यक्ति अंतिम समय में मुझको ही प्राप्त होता है। भगवद गीता एक मामूली किताब नहीं है, ये एक ग्रंथ है। इसे पढ़िए, सुनिए और जीने की कला सीखिए। राधे राधे। गलती त्रुटि माफ।